नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि जीवन मुक्ति विवेक की टीका में स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जो भक्त अपने प्रभु की नज़र से नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं करता, जो सेवक अपने स्वामी की नज़र से नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं करता, वह भक्त या वह सेवक अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि वह भक्त है तो प्रभु से नज़र क्यों नहीं मिला पा रहा है। और दूसरा प्रश्न उसी में यही है कि प्रभु से नज़र मिलाकर व्यवहार करने का क्या तात्पर्य है। उन्होंने ये भी लिखा है कि यह प्रश्न या तो इनसे मिलता जुलता प्रश्न 13 जून को प्रश्न परिषद में चर्चित किया गया है, लेकिन वह वीडियो उपलब्ध नहीं है। उस वीडियो के उपलब्ध न होने में मेरी बेवकूफ़ी है, मूर्खता कह लो, अज्ञान कह लो। कई दिनों से हमारे मोबाइल में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जब हम ये रिकॉर्डिंग करके फिर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड एक बार हो जाने के बाद फिर दूसरी बार अपलोड होता है। दो वीडियो अपलोड एक ही एपिसोड के होते हैं। तो उस दिन हमने सोचा कि चलो दूसरा हो रहा है तो उसको क्या करना है, उसको निकाल देते हैं। हमने उसको डिलीट कर दिया तो दोनों डिलीट हो गए। पता नहीं क्या हुआ, हमें किसी से जानना पड़ेगा। अच्छा, अब अपने प्रश्न पर आते हैं कि जो भक्त अपने भगवान से नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं करता है, माने व्यवहार करते समय नज़र नहीं मिला पा रहा है, या सेवक अपना कर्तव्य करते वक्त अपने स्वामी से नज़र नहीं मिला पा रहा है, तब वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। तो यदि भक्त नज़र नहीं मिला पा रहा है तो वह भक्त कैसा, क्यों वह भगवान से नज़र नहीं मिला पा रहा। देखो, हम किसी से नज़र कब चुराते हैं, जब हमारे मन में कोई पाप होता है। और भगवान से नज़र न मिलाकर अपना व्यवहार करने का मतलब है हम भक्त तो है लेकिन थोड़ी बेईमानी भी करना चाहते हैं, थोड़ी मिसचिफ भी करना चाहते हैं भगवान से छिपकर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी है, सबके अंदर रहे हुए हैं। वो तो सब जानते हैं। अगर बाहर होते और एक एक वस्तु की नोट करते तो भगवान थक जाते। कितनी जगह अपना ध्यान रखते, यहाँ ध्यान रख रहे हैं गुजरात में, तो बेंगलोर का ध्यान रखना भूल जाएंगे और वो थक जाएंगे। देखो, ये रुमाल का क्या वजन हो सकता है। ये तो थोड़ा भारी भी है, ये थोड़ा हल्का है। इसका क्या वजन हो सकता है, 10-15 ग्राम। ये कपड़े का टुकड़ा ही है वैसे। तो इतना वेट भी अगर मैं उठा के ऐसे रखूं, कितनी देर रख पाऊंगा। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, फिर हमारा हाथ इतना दुखने लगेगा कि यहाँ से कट कर नीचे गिर जाएगा। ऐसा खाली हाथ भी आप उठा कर नहीं रख सकते। तो अगर बाहर से कोई नियंत्रण करता है तो उसकी शक्ति का कभी न कभी क्षय होगा, कभी न कभी वह निराश हो जाएगा, थक जाएगा। भगवान थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बाहर से किसी के ऊपर नज़र नहीं रखते, सबके अंतर्यामी के रूप में बैठे हैं। हमारे हृदय में ही, जिसको हम मैं कहते हैं, इस मैं रूप में वास्तव में तो भगवान ही है। तो अगर हम अपने आप से नज़र नहीं मिला पाते, अगर हम भगवान से नज़र नहीं मिला पाते, इसका मतलब यही है कि हमारे मन में मैल है, कोई ना कोई दोष करना हम चाहते हैं। देखो, बुराई छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन कई जन्मों के संस्कार वश हम बुराई छोड़ना नहीं चाहते, बुराई को पकड़े रहते हैं, संभाले रहते हैं। तो जो भी भक्त, और भक्त भी
एक तरह के नहीं होते। आपने पूछा कि यदि वह भक्त है तो नजर क्यों नहीं मिला पाता। भक्त है वो, उसको तो मिलानी चाहिए, बात तो सही है। लेकिन हम सब कैसे भक्त हैं? पार्ट टाइम भक्त है। देख लो आप अपने आप को, आप कैसे भक्त हैं। 24 आवर बाई 7 बाई 365 डेज एंड नाइट्स आप भक्त रहते हैं क्या? हर सेकंड भी नहीं रहते। एक दिन भक्त है, दूसरे दिन विभक्त हो गए। इस क्षण हम भक्त है, दूसरे क्षण विभक्त हो गए। तो हम ऐसे भक्त है पार्ट टाइम। सुबह में आधा घंटा भगवान के मंदिर में गए, अपने घर में ही मंदिर हो, चाहे पड़ोस में हो, कहीं पर मंदिर में गए, भगवान को नमस्कार किया, स्तोत्र गान किया, पूजा आरती जो भी करना है किया, थोड़ा जप भी किया, ध्यान भी किया, बस। अब भगवान आप अपने यहाँ बैठो, हम तो बेईमानी करेंगे। देखो ये है हमारी दशा। हर एक व्यक्ति भक्त है भगवान का। आजकल के लोग कम है, लेकिन पहले के ज़माने में तो, पहले मतलब थोड़े दिनों के पहले की बात समझ लो, या आजकल भी कोई अपने बिजनेस पर जाता है, नौकरी पर जाता है तो भगवान के दर्शन करके फिर जाता है। और उसका मतलब यही है कि आप पर्दे में बैठे रहो, अब हमारा आपका काम खत्म हो गया, आप हमारा ध्यान रखना, हम आपका ध्यान नहीं रखेंगे। हम तो बेईमानी करेंगे, हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी को धोखा देंगे, हम दंभ करेंगे, सब कुछ हमें करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब हम थोड़ा थोड़ा तो करते ही रहेंगे। हे भगवान आप इस तरफ मत देखना, हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे। ये है नज़र मिलाना, नज़र न मिलाना। भगवान से हम नज़र मिलाकर जो व्यवहार नहीं करते हैं, मतलब भगवान को ध्यान में रखकर, यह याद रखकर कि भगवान अंतर्यामी हमारे भीतर बैठे हैं, हर कण कण में बसे हुए, जिसके साथ हमारा व्यवहार हो रहा है उस व्यक्ति में, जिसके साथ हमारा व्यवहार हो रहा है उस वस्तु में, जिस परिस्थिति में हम व्यवहार कर रहे हैं उस परिस्थिति में, हर चीज में, हर पद के अर्थ में, पदार्थ में परमात्मा बैठा हुआ है। उसके उपादान कारण के रूप में परमात्मा से ही वह वस्तु बनी है। तो अगर ये याद रखकर हम व्यवहार करेंगे तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं कर सकते, मतलब कि यह याद रखकर हम व्यवहार नहीं कर सकते, तब कोई न कोई बेईमानी हमारे भीतर छुपी है। यदि वह भक्त है तो प्रभु से नज़र क्यों नहीं मिला पा रहा? क्योंकि उसके मन में पाप छिपा हुआ है, मैल छिपा हुआ है, कोई न कोई बेईमानी उसको करनी है, इसलिए वह अपने भगवान से नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं कर पा रहा है। नज़र मिलाने का अर्थ यही है, सामने देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे नज़र मिलाना। ये तो स्थूल अर्थ में नज़र मिलाना है। नज़र मिलाना माने उसको ध्यान में रखकर व्यवहार करना। परमात्मा को ध्यान में रखकर अगर हमारा जीवन व्यवहार चलेगा तो पूर्ण शुद्ध व्यवहार होगा। एक क्षण भी अगर भगवान को नहीं भूलेंगे तो हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन के जीने में कोई गड़बड़ी होना संभव ही नहीं है। एक हमारे यहाँ गुजराती में एक भजन है, लेकिन वो आप समझ जाओगे। मारा राम ने मारा राम ने भूलू ना, एक घड़ी मने हरि गुण गावानी टेव पड़ी, मने हरि गुण गावानी टेव पड़ी। मारा राम ने भूलू ना, एक घड़ी मने हरि गुण गावानी टेव पड़ी, मने हरि गुण गावानी टेव पड़ी। क्या कहते हैं कि मेरे राम को मैं एक घड़ी भर भी नहीं भूलूं। क्यों? क्योंकि मुझे हरि के गुण गाने की आदत पड़ गई है, टेव पड़ गई है, आदत पड़ गई। देखो ये भगवान का नाम, भगवान का स्मरण रखने की अगर आदत हो जाए, वह पूर्णकालीन भक्त है। हम
देख लो, आप जान लो कितने समय तक हमारे भगवान हमें याद रहते हैं। हमारे एक मित्र हैं, बड़े सज्जन और बड़े आदमी भी है, समाज का बहुत काम करते हैं, सेवा उसका परमो धर्म है, समझ लो। इतनी सेवा करते हैं, उसका जीवन सेवा के लिए समर्पित है, ऐसा कह सकते हैं बाबूभाई करके। उसका यही प्रश्न रहता है कि स्वामी जी, भगवान का नाम सतत याद क्यों नहीं रहता? हम उसका स्मरण करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, फिर कहीं ना कहीं मन भाग जाता है, स्मरण पीछे रह जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। बस यही तो प्रॉब्लम है महाराज। भगवान को याद रखने की आदत डालनी पड़ेगी। जिसको आदत पड़ गई वो कैसे भूलेंगे? जिसको आदत है ना, वह तो करेंगे ही करेंगे, उस आदत से छूटना मुश्किल हो जाएगा। एक बार मैं आपको एक घटना सुनाऊं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी का केस लड़ रहे थे और वो आदमी सच्चा था, सत्य के मार्ग पर था। तो वल्लभ भाई ने सोचा कि चलो इसका केस जरा डेवलप करते हैं। लेकिन देखा कि सामने वाला वकील बहुत पावरफुल है और हमारे पास कोई एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं है निर्दोषता के, अब क्या करें? तो ये तो वैसे धोखा ही हुआ, लेकिन उन्होंने क्या टेक्निक की। एडवोकेट रूम होता है, वकील रूम में सब लोग बैठते हैं, वहाँ उसके कोट भी टांग कर रख देते हैं गर्मी के दिनों में। तो वल्लभ भाई ने देखा कि ये जो हमारे सामने वाला वकील है, सब मित्र थे वैसे तो, उसका कोट ये टंगा हुआ है और उसको आदत है कोट का बटन पकड़कर ऐसे घुमाने की। घुमाते घुमाते, कोट का एक बड़ा बटन लटकता सा रहता है, उसको घुमाते घुमाते वो जिरह करता है, दलील करता है। तो उन्होंने धीरे से उस बटन को तोड़कर उसी के कोट के खीसे में डाल दिया। अब आई बात जज के सामने दलील करने की। तो वो वकील दलील करने गया, ऐसे बटन ढूंढता तो बटन नहीं मिला, तो अपनी बात भूल गया। फिर याद करके थोड़ी बात करी, फिर ऐसे हाथ गया, फिर भूल गया, फिर ऐसे गया, फिर भूल गया, और वल्लभ भाई अपना केस जीत गए। देखो, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसके पास और इतना पावरफुल वकील भी है, और सामने वल्लभ भाई के पास तो कुछ आधार पुरावा भी नहीं है। फिर भी वह केस क्यों हार गया? क्योंकि उसकी आदत थी बटन घुमाने की, वह आदत वो छोड़ नहीं सका। बार बार आदतवश हाथ वहाँ जाता था, वहाँ बटन न पाकर मन विक्षिप्त हो जाता था, अपनी दलीलें भूल जाता था। पावरफुल जो प्रेषित करनी चाहिए, दलील को रजू करनी चाहिए, वो नहीं कर पाया। तो आदत ऐसी बुरी बला है, लेकिन उस आदत को भगवान के स्मरण की आदत बना दिया जाए, देखो कितना कल्याण हो जाएगा। आदत हो जानी चाहिए। राम 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 सुखदास जी हर हमेशा राम 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 नारायण 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 करते रहते हैं। हमें भी बाहर बोल कर न कर सके कोई बात नहीं, मन में कंटिन्यू नारायण नारायण नारायण, वासुदेव वासुदेव, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, राम 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 राम, शिव 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 शिव, जो भी हमारे इष्ट देव है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तशी 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 नमो नमः, जो भी हमारे इष्ट देव है उसका सतत स्मरण रखना चाहिए। तब हमारे व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वह व्यवहार हमें बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला हो जाएगा। ऐसे व्यवहार से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण हमारी मुक्ति का साधन बनता है। तो भगवान का भक्त जब विभक्त हो जाता है भगवान से, तब वह नज़र नहीं मिला पाता। तो यहाँ स्वामी अखंडानंद जी महाराज यही कहते हैं कि जो भक्त अपने प्रभु की नज़र से नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं कर सकता, जो सेवक अपने स्वामी से नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं कर सकता, वह भक्त और वह सेवक अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। कर्तव्य माने करने योग्य कार्य, जिसको करना ही चाहिए, तो ऐसे कार्य से विमुख हो जाता है। ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, वो नहीं कर पाता, बेईमानी कर बैठता है। और भगवान समझकर व्यवहार करना चाहिए, नहीं समझता। इंसान समझकर, पड़ोसी समझकर, मित्र समझकर, पुत्र समझकर, कलत्र समझकर, दुश्मन समझकर, दोस्त समझकर व्यवहार कर बैठता है। वास्तव में इस दोस्त के रूप में परमात्मा है और दुश्मन के रूप में भी परमात्मा है।
तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, यह भूल जाता है। इसलिए कहते हैं कि नज़र से नज़र मिलाकर काम करेंगे, भगवान को स्मरण रख कर काम करेंगे तो हमारा व्यवहार कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमें लगता है ज्योति जी को बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।